Hello viewers, welcome back to my channel Amani Boutique for cutting, stitching and creative ideas. Please subscribe my channel. After subscription don't forget to click bell icon क्योंकि इसी से हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. Today I am sharing with you a reuse of old kurti in a baby girl high low kurti. So viewers, हमारे चैनल को देखते रहें और पसंद करते रहें और मैं आपके लिए इसी तरीके के और नए नए आइडियाज़ लाती रहूँगी. सो व्यूवर्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने एक अपनी कुर्ती है जो इसमें एक कट लग जाने की वजह से ऊपर से ख़राब हो चुकी है, लेकिन ये ज़्यादा पुरानी नहीं है और ये एक वेलवेट की कुर्ती है. सो काफ़ी अच्छी तैयार हो जाएगी बनने के बाद दोबारा से. तो मैंने इसका जितना भी वेस्ट एरिया है वो कट कर अलग कर लेना है, फिर इसकी लेंथ को मेज़र कर लेना है. सो मैंने इसे कट कर अलग कर लिया है. अब इसको लेंथ को मेज़र करने के बाद ये 25 इंचज़ है. सो फ्रंट पार्ट के लिए ये लेंथ बिल्कुल सही है. सो मैंने इसे इतना ही रख लेना है. अब मैंने इसकी विड्थ मेज़र की है जो 10.5 इंचज़ है. सो ये ज़्यादा है क्योंकि मैंने इसकी जो चेस्ट का वो रखना है हिसाब वो 7.5 इंचज़ रखना है. तो इसमें से मैंने 3.5 इंचज़ का बीच में से जो मेरी साइड से जुड़ा हुआ है इसे अलग कर लिया है. इस पर एक निशान लगा कर रख लिया है जो 8 इंचज़ की लेंथ का है और यहाँ से मैंने इस हिस्से को अलग कर लिया है. अब मैं यहाँ पर कुछ टक्स लगाऊंगी जो इसके मिडिल में आ जाएगी. अब इसको मैंने कट लगाकर इसमें एक निशान बना दिया है, मार्क बना दिया है जहाँ पर मुझे टक्स लगानी है. अब यहीं पर मैं 1 इंचज़ के निशान बना लूँगी. ये देखिए मैंने 1 इंचज़ के निशान लगा लिए हैं, मार्क लगा लिए हैं और यही मार्क मुझे नीचे से भी इतने ही रखने हैं जो 8 इंचज़ पर होंगे और फिर इनको इसी तरीके से संभाल कर टक्स लगा लेने हैं सिलाई से. ये मैंने टक्स लगा लिए हैं. ये इसका फ्रंट एरिया है और ये इसकी बैक साइड है. ये देखिए मैंने इस तरीके से ऊपर से भी और नीचे से भी 1 इंचज़ के एरिया पे इसको रखा और इस पर सिलाई लगा दी. इसी तरीके से मैंने सारी टक्स बना लिए हैं. ये कम से कम 5 से 6 टक्स बनकर तैयार हो जाएंगी और फिर मैंने इसको देखिए ये इसका जो राइट साइड है वो इसी तरीके से दिखाई देगी और ये बैक साइड है. अब इसे हमें रख लेना है और इस पर अब हमें जो मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लगा लेने हैं. तो सबसे पहले हम इसको ऊपर से बिल्कुल एकदम मेज़र कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे कपड़े को. और व्यूअर्स, आप भी आपकी बेबी के कुछ इस तरीके से आपकी जो कुर्ती हैं जिन्हें अब आपने यूज़ नहीं करना है लेकिन उनका ड्रेस मटेरियल अच्छा है, तो आप भी अपनी बेबी के लिए इस तरीके की एक फैंसी कुर्ती तैयार कर सकती हैं. बैक साइड में हम इससे निशान नहीं लगा पा रहे थे, मार्क्स नहीं लगा पाए थे, तो मैंने इसे फ्रंट राइट एरिया से रख कर ही मार्क कर लिया है. सो मैंने इसका शोल्डर एरिया 5.5 इंचज़ रखना है और इसका आर्म होल 6 इंचज़ रखना है. अब ये मेरे बच्चे की अकॉर्डिंग मैंने रखा है उसके मेज़रमेंट के, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं. अब मैंने इसका जो चेस्ट एरिया है वो 7.5 इंचज़ पर इसका निशान लगा लिया है. 0.5 इंचज़ मैंने इसमें सीविंग अलाउंस रखा हुआ है. अब इसमें हल्का सा कर्व देकर आर्म होल का निशान बना लेना है. सो हमारे ये मार्क रेडी हो चुके हैं. अब यहाँ पर हम वेस्ट लाइन के लिए मेज़र करेंगे जो मैंने कम से कम 10.5 इंचज़ पर इसको मेज़र किया है और यहीं से मैंने 6.5 इंचज़ पर वेस्ट का भी मार्क लगा लिया है. अब यहीं से हम एक हल्का सा कर्व दे लेंगे ऊपर की तरफ से क्योंकि मैंने ऊपर ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखा है. सो मैंने इसे बिल्कुल किनारे पे ले जाना है और नीचे से इसी निशान को एक्सटेंड करते हुए लास्ट तक ले जाना है और ए लाइन में इसे शेप दे लेना है. अब नीचे की तरफ से भी हमें एक निशान बनाना है जो कि एक कर्व होगा. सो नीचे से हम जिसे ज़्यादा नहीं रखेंगे लेकिन बीच में से इसे बना लेंगे. सबसे पहले हमने इसका नेक कट कर लिया है, उसके लिए भी 3 इंचज़ पे निशान लगा के हल्का सा 0.5 इंचज़ से इसके शोल्डर को डाउन कर लेना है, थोड़ा तिरछी कट लगा देना है और यहीं से आर्म होल की जो हमने निशान लगाए थे, मार्क लगाए थे, उसको भी कट कर लेना है और फिर नीचे चेस्ट से निशान को कट करते हुए नीचे वेस्ट तक लेकर जाएंगे और जितना भी हमने ए लाइन का शेप इसमें दिया है वो बना लेना है, कट कर लेना है. सो व्यूअर्स, ये इतना भारी नहीं है, आप भी इजीली इसको कर सकते हैं. प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनने वाली है ये कुर्ती. अब मैंने इसे नीचे से ले जाते हुए ऊपर की तरफ
थोड़ा गहरा करके ले लिया है और एक हल्का सा कर्व दे दिया है। सो इसी तरीके से जो हमारी फ्रंट साइड है उसमें एक हल्का सा कर्व आ जाएगा। ये मैंने इसका जो फालतू था वो भी निकाल दिया है। अब ये हमारा कट कर रेडी हो चुका है फ्रंट पार्ट। और अब हमने इसमें नेक की जो कटिंग है वो लगानी है। सबसे पहले हमें नेक की विड्थ रखनी है जो 2.5 इंचेस होगी, और जो मैंने पहले ही लगा ली थी, और इसकी डेप्थ रख ली है मैंने 3 इंचेस। अब इसको कट कर लिया है। इसकी नेक आगे की हमने 3 इंचेस ही रखनी है, क्योंकि ये जो वेलवेट होता है ये शैनील होता है, इसका फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है अगर हम इसमें ज़्यादा कट लगा दें, तो इसलिए इसे कम ही रखिएगा। और इसके बाद हमने जो इसके नीचे इसके गले की स्टिचिंग लगानी है उसके लिए भी हमने एक कपड़े को कट कर लिया है। तो जितना भी हमारा ये शेप था मैंने इसको शेप को इस पर ड्रॉ कर लिया है और हल्का सा 1 इंचेस नीचे लाते हुए इसको कट कर लेना है आर्म होल से। अब ये मैंने जितना भी ड्रॉ किया था इस पे मार्क उसको कट करके अलहदा कर लिया है। अब इसी से जो है हम इसकी राइट साइड पर इसको राइट साइड से ही रखेंगे और फिर इसकी नेक पर एक सिलाई लगाने के बाद इसे पलटते हुए अंदर की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरीके से नेक बनाने में काफ़ी आसानी भी रहती है और बहुत फिनिशिंग भी आती है, और बिगनर्स के लिए ये ज़्यादा भारी भी नहीं होता है बनाना इस तरीके से नेक, और इजीली तैयार हो जाता है। ये देखिए मैंने राइट साइड पर इसको राइट करके रखा है, और बस इसमें हमें करना यही है कि नेक पर एक स्टिच घुमानी है और फिर पीछे की तरफ पलटते हुए फिर आर्म होल पर स्टिच लगानी है, और ये रेडी हो जाएगा। अब हमने अपने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले जो ये ऊपर का एरिया है इसको कट करके एक स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। सबसे पहले हमने इसको कर लिया है। इसके बाद हमें फिर से वही करना है कि शोल्डर की मार्किंग करनी है, उसके बाद आर्म होल की मार्किंग करनी है। और ये देखिए मैं इसको कैसे कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने वही शोल्डर का मार्क लगाना है 5.5 इंचेस का, और उसके बाद फिर से आर्म होल का मार्क लगाना है 6 इंचेस का, और यहाँ पर हमें चेस्ट का मार्क लगाना है जो कि 7.5 इंचेस है। हमने इसको रख लिया है। अब इसे आगे की तरफ एक्सटेंड करना है और एक कर्व लगाना है। अब नीचे की तरफ फिर से हमें एक 1 इंचेस थोड़ा ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि हम इसे भी कट कर कर अलहदा करने वाले हैं। जैसे हमने फ्रंट के लिए बैक पार्ट को बैक की जो पट्टी बनाई थी उसे किया था, इसी तरीके से इसे भी कर लेना है। ये देखिए हल्का सा मैं इसे बढ़ा कर ही लूँगी, क्योंकि कट करके मैं इसे इसमें से अलहदा करने वाली हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने इसे कट करके इसमें से अलहदा कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें एक पीस और निकालना पड़ेगा। सो हम कपड़े को सही से रखकर इसके ऊपर से वापस इसे रखेंगे, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इसी कटिंग के हिसाब से हमें एक पीस और निकाल लेना है कट कर कर। और इसमें भी हमें उसी तरीके से जैसे मैंने फ्रंट का बताया था, दोनों पीस को राइट साइड से एक दूसरे के ऊपर रखना है और नेक की स्टिचिंग लगानी है और पलट लेना है। सो ये हमने कर लिया है। ये लगभग हमारा 7 इंचेस का निकला है। हाफ इंचेस इसमें सिलाई में भी चला जाएगा, और हमने नीचे वाले हिस्से को भी इसमें ऐड कर लिया है, तो इंक्लूड करके कम से कम 29 इंचेस इसकी पूरी लेंथ आई है। और नीचे से हमने इसमें एक कर्व दे दिया है, और इस कर्व के अकॉर्डिंग ही हमें इसमें नीचे से कटिंग करनी है दामन की। और ये देखिए हमारा बैक साइड की कटिंग भी रेडी हो चुकी है। अब हमें इसमें करना क्या है कि ये बीच में से हम इसमें एक टक्स तो नहीं लगाएंगे, लेकिन थोड़ी 2-4 चुन्स डलेंगी इसमें। तो सबसे पहले मैं इसमें गले की कटिंग बता रही हूँ। सो नेक के लिए हमें वही हिसाब रखना है, 2.5 इंचेस इसकी विड्थ रखनी है और 1.5 इंचेस इसकी डेप्थ रखनी है। तो बैक साइड के गले की जो डेप्थ है वो हमें बहुत कम रखनी है, इससे जो गला है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है
ये वेलवेट का कपड़ा है और थोड़ा खिंचता ज़्यादा है, तो इसमें गला बड़े होने की रहती है गुंजाइश, इसलिए हम इसे छोटा रखते हैं। अब हमें फिर वही करना है, दोनों राइट साइड को आपस में जोड़ कर रखना है और फिर बैक साइड पर पलट लेना है। पहले हम यहाँ नेक पर एक स्टिचिंग लगा लेनी है और इसे पलट लेना है, तैयार हो जाएगा ये। और फिर पलटने के बाद ही इसके आर्म होल पर हमको एक सिलाई लगा लेनी है। व्यूअर्स, इसको पलटने के बाद ये इस तरीके से पलट कर हम रख लेंगे, ये रेडी हो जाएगा। इसमें बीच में से हमें सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि जो हमारा नीचे का पोर्शन है उसे रखना है और हमें उसमें किस तरीके से टक्स डालनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमें कुछ इस तरीके से टक्स डालनी है कि 2 टक्स उठानी है और उन्हें आपस में इस तरीके से मिला के रख लेना है। ये इसी तरीके से डलने वाली हैं, ऊपर से इस तरीके से दिखाई देंगी और बैक साइड से ये एक अलग दिखाई देगा इसका लुक। अब हमने फ्रंट पार्ट को रखकर बैक पार्ट की वेस्ट की कटिंग भी इसमें लगा लेनी है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने आगे की तरफ निकाल दिया है, क्योंकि उसमें टक्स आएंगी। तो हमने इसकी साइड में वेस्ट की कटिंग लगा ली है, उसमें शेप दे दिया है और ये बैक साइड हमारी कट कर रेडी हो चुकी है। अब हमने इसमें स्लीव्स लगानी है, तो स्लीव्स मैंने वही किया है, स्लीव्स में से स्लीव्स निकाल ली हैं जो 12 इंचज़ की हैं। और अब हमें इसमें नीचे कफ बनाने के लिए एक पट्टी चाहिए होगी, तो जो मैंने फ्रंट का वेस्ट फैब्रिक निकाला था उसमें से मैं एक चौड़ी पट्टी निकाल रही हूँ और मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है, यानी दोनों स्लीव्स के लिए 2 कफ की पट्टियाँ निकाल ली हैं मैंने। ये देखिए, इसकी चौड़ाई कम से कम 6 इंचज़ हो, तो फोल्ड करने के बाद 3 इंचज़ रह जाएगी और ये हमें इस तरीके से लगा लेनी है। अब ये हमारी कुर्ती का जो नेक है वो रेडी हो चुका है, मैंने इसे सिल लिया है आपस में। और ये देखिए, ये इस तरीके से बैक साइड पर ही आ जाएगा रेडी होकर, इसमें हमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी बनाने में। और यहाँ से मैंने आर्म होल पर सिलाई ऊपर की तरफ से लगा ली है और ऊपर से नेक पर भी एक सिलाई लगा ली है, शोल्डर्स छोड़ दिए हैं अभी। अब हमने ये बैक साइड का पोर्शन लिया है, इसमें भी मैंने दोनों चोलियों को आपस में सी लिया है। अब हमें करना क्या है कि ये ऊपर के एरिया को हटाकर, ऊपर का फैब्रिक मैंने हटा लेना है और नीचे का फैब्रिक में जहाँ से जॉइंट कर लेना है पहले पिछले हिस्से में इसके, और यहीं पर मैंने टक्स दे लेनी है। तो सबसे पहले मैं दोनों में, चोली में भी एक सेंटर में कट लगाऊंगी और जो नीचे का पार्ट है उसमें भी सेंटर में एक कट लगाऊंगी, तो उससे मुझे पता रहेगा कि मुझे टक्स कहाँ पर जाकर डालनी है। सबसे पहले मैंने इसमें कट्स लगा लिए हैं। अब मैं इन जॉइंट्स को मिलाती चली आऊँगी और फिर जहाँ कट का निशान लगा हुआ है वहीं से मैंने टक्स डाल लेनी है। और टक्स मुझे डालनी इस तरीके से है जैसे मैंने आपको बताई थी, ये पीछे की तरफ थोड़ी चौड़ी दिखाई देगी और आगे से मिली हुई रहेंगी। और ये जितना भी दोनों साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने टक्स में ले लिया है और टक्स बन के चौड़ी इतनी कम से कम आई है, जो बैक साइड से इस तरीके से दिखाई देगी और फ्रंट से ऐसे। और मैंने इसको लास्ट पॉइंट तक इसी तरीके से जोड़ के ले आना है। ये मैंने टक्स इसमें रेडी कर दी है, लगा दी है और ये देखिए, ये ऊपर से इस तरीके से दिखाई दे रही है। ये रेडी हो चुकी है टक्स इसमें लगकर। अब ये जो पोर्शन मैंने छोड़ दिया था, सिया नहीं था, अब मैं इसे इसके ऊपर रखूँगी और एक सिलाई ऊपर से लगा दूँगी। तो शैनील या वेलवेट के कपड़े में जो रेशे निकलने का डर होता है वो नहीं होता है, रेशे निकलने का डर, तो हम इसमें आराम से इजीली ऐसे ही एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। अब ये तैयार हो चुका है। अब जो मैंने नीचे का पोर्शन काट के एक्स्ट्रा निकाला था उसी में से हम एक कम से कम 2 से 2.5 इंच की पट्टी चौड़ी काट कर उसी गोलाई में ले लेंगे। इस तरीके से देखिए, गोलाई हमें बरकरार रखनी है अपनी और उसको कम से कम 2.5 इंच की चौड़ाई में काट लेना है। अब इसके ऊपर रखना है बैक एरिया की पीछे की साइड में, राइट साइड से पट्टी को रखकर सिल लेना है। तो जो हमारा बैक साइड का बड़ा जो फैब्रिक होता है वो पीछे से दिखाई देता है और जब हम इस तरीके से उस पर बॉर्डर लगा देते हैं तो वो फिर ज़्यादा
नहीं लगता दिखता हुआ, और वो अच्छा भी लगता है। आप चाहें तो इसकी जगह कोई और फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने स्लीव्स में टक्स लगाकर रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैंने दोनों इसकी राइट साइड को एक के ऊपर एक रखकर इसके मिडिल में मैंने 2-3 टक्स डाली थी, और फिर ये इस तरीके से इसे वापस पलट कर इसके ऊपर रखा है और ऊपर से एक सिलाई लगा दी है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ। और ये साइड से इस तरीके से हमें सिलाई लेनी है। अब मैंने इसे कुर्ती के ऊपर रख लेना है, और ये जॉइंट हमें यहाँ पर लगाना है, और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की तरफ आएगा उसमें भी टक्स लगाकर हमें बिल्कुल इसके मिडिल में रख देनी है। सो ये इस तरीके से हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियोस को देखते रहें, सराहते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।